हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। चलिए 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि 2024 आपका रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। तो तुला राशि, ये जो कार्ड्स हैं ये आपके पहले 4 महीने की रीडिंग है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 की है। अगले 4 4 महीने की मैं नीचे टाइम स्टैम्प्स दे रही हूँ, तो आप अपना वहाँ से वो भी देख लेना। तो पूरे साल की रीडिंग है और यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि रिलेशनशिप किस लेवल पे रहेगा। मंथली रीडिंग्स मैं अलग अलग अपलोड किया करूँगी हर महीने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तुला राशि 2024 की। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तुला राशि, यहाँ पे ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और मेरे पास कम्युनिटी के कार्ड आए हैं। तो पहली चीज़, आपकी रीडिंग देख के मुझे काफ़ी लोगों के लिए, ये उन लोगों के लिए है जो लोग रिलेशनशिप में है लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई। तो हो सकता है आप लोग अपने पार्टनर के साथ मैरिज करना चाह रहे हो। मतलब क्या होता है कि ये चीज़ें मुझे ज़्यादा लग रही हैं कि आप लोगों की सोच, तुला राशि, या तो आपकी या आपके पार्टनर की, वो चीज़ें ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। यानी कि आप लोग लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, शादी चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का मतलब हमेशा शादी ही नहीं होता कि हमेशा पार्टनर आपके साथ रहे, वो छोड़कर ना जाए। चाहे अब हो सकता है आप लोग शादीशुदा भी हो, तो भी आप लोग यही चाह रहे हो कि भी पार्टनर आपके साथ रहें, आपको छोड़कर ना जाएं। एक कमिटमेंट आपको किसी लेवल पे दे कि उनका और आपका साथ हमेशा का बना रहे। और जो लोग मतलब रिलेशनशिप में है, मैरिज नहीं हुई है, तो वो लोग हो सकता है पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हैं। तुला राशि, या आप चाह रहे हो या आपके पार्टनर आपसे चाहते हुए दिख रही है। मतलब स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म मैरिज, एंगेजमेंट, इसी से रिलेटेड आपकी सोच रहती हुई दिख रही है। और शायद इसी के कारण आप सक्सेस और कंप्लीशन के कार्ड भी ये भी कह रहे हैं कि किसी तरीके की कोई विक्ट्री, कोई सक्सेस आप लोग चाहते हुए दिख रहे तुला राशि। यानी कि आपको लग रहा है कि चीज़ें ना कंप्लीट हो जानी चाहिए, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे चली जानी चाहिए। मतलब जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप अभी है, जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी तो उस तब आपको पता चल जाएगा। यानी कि जिस लेवल पे रिलेशनशिप अभी चल रहा है, आप उसे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, यानी कि और बेटर करना चाहते हो। आप चाहते हो कि चीज़ें ना अब पूरी हो जानी चाहिए, आधी अधूरी नहीं रहनी चाहिए, चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। और किसी तरीके का एक सक्सेस, एक विक्ट्री, एक जीत आप हासिल करना चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। अब सक्सेस हर किसी के लिए अलग होगा। हो सकता है शादी चाहता है, हो सकता है कमिटमेंट चाहता है, हो सकता है पार्टनर से कोई वादा चाहते हो, प्रॉमिस चाहते हो, या कोई भी सक्सेस आप चाहते हो कि आपको ये चीज़ें मिल जाएं और वो चीज़ें कंप्लीट हो जाए, फाइनली पूरी हो जाए, जो अभी तक पूरी नहीं हो रही थी, आधी अधूरी थी। लेकिन यहाँ पे ना कम्युनिटी का कार्ड ये कह रहा है कि इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज रह सकती हैं। यानी कि जो लोग शादी से रिलेटेड देख रही हैं, हालांकि मैं अलग से रीडिंग बनाऊंगी 2024 में शादी वगैरह से रिलेटेड, वो अलग होगी। ये लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड है कि कम्युनिटी एक रोल प्ले कर सकती है आप दोनों की लव लाइफ रिलेशनशिप में। कम्युनिटी का मतलब हो सकता है घर के बड़े, घर फैमिली होगी, तुला राशि या आपकी फैमिली है या आपके पार्टनर की फैमिली है। फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कुछ इश्यूज रह सकती हैं या कम्युनिटी की तरफ से कुछ इश्यूज रह सकता है। यानी कि आप अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो, आपके पार्टनर अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं। और हो सकता है आपकी जो कम्युनिटी है, एक सोसाइटी है, वो शायद इस चीज़ को अप्रूव नहीं कर रही है, वो शायद इस चीज़ को नहीं मान रही है। तो ये एक मुद्दा या एक कारण रह सकता है कमिटमेंट को लेके और लॉन्ग टर्म को लेके, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेके। यानी कि या तो आप लोग हो सकते हैं शादीशुदा हो, ये चीज़ें भी हैं। यानी कि आप लोग शादी करना चाहते हो, ऑलरेडी मैरिड हो, तो आपकी जो कम्युनिटी है, दुनिया है, सोसाइटी है, कल्चर है, वो इस चीज़ को अप्रूव नहीं कर रही है, वो इस चीज़ को मान नहीं रही है। ये पहले 4 महीने की रीडिंग बता रही हूँ। तो इससे रिलेटेड कुछ छोटा मोटा इश्यूज रह सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इश्यूज का मतलब कोई लड़ाई नहीं दिख रही है मुझे कि आप लोगों में बहुत लड़ाई हो रही है। रिकॉर्ड्स ओवरऑल अच्छे ही आए हैं, लेकिन एक दो कार्ड्स नेगेटिव है। उसके कारण मुझे लग रहा है कि कम्युनिटी नहीं अप्रूव कर रही है, कम्युनिटी नहीं मान रही है, तो जिसके कारण छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं। और कुछ लोग हो सकता है जो सिंगल हैं, यानी कि शादी करना चाहते हैं, तो आपस में घर के बड़ों की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस, कुछ इन्वॉल्वमेंट, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रह सकती हैं। वो अपने हिसाब से ही करना चाहते हैं। कास्ट, रिलीजन, कल्चर, ये भी एक चीज़ें रहेंगी पहले 4 महीनों के लिए। और इसीलिए यानी कि जनवरी से लेके फरवरी तक, फरवरी का पूरा नहीं, जनवरी का पूरा महीना और फरवरी का 10 10 12 दिन। तो ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि देखिए, एक किसी चीज़ को लेके कंप्लीशन चाहते हुए दिख रहा है। आपको लग रहा है कि पार्टनर के बिना आपकी लाइफ अधूरी है, आपको ऐसा फील हो सकता है तुला राशि है, आपके पार्टनर को आपको लेके ऐसा फील हो रहा है कि उनके भी मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी है। और ये किसी लिए
आप लोग चाहते हो कि ये रिलेशनशिप ना अभी जो आधा अधूरा चल रहा था वो फाइनली अभी कंप्लीट हो जाना चाहिए, पार्टनर हमेशा के लिए आपकी लाइफ में आ जाए, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन कम रहती हुई दिख रही है स्टार्टिंग में। ये पहले जनवरी का महीना तो मुझे पूरा ही दिख रहा है, फेबररी के 10-12 दिन रह सकते हैं। तो किसी चीज़ को छोड़ के आप लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, यानी कि तुला राशि या तो आप किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो या आपके पार्टनर किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आप दोनों की इकट्ठी बनाई है मैंने। और मंथली रीडिंग मैंने बताया कि मैं अपलोड करूँगी, यानी कि हो सकता है कुछ लोग कम्युनिटी के कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, अप्रूव नहीं कर रही, आपके घर वाले नहीं मान रहे, तो आप लोगों को लग रहा है कि बेटर है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, यानी कि उतनी बात आप लोग नहीं कर रहे हो, उतना खुश नहीं दिख रहे हो, जो चीज़ें आप चाह रहे हो ना एक दूसरे से वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, यानी कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल हो रहा है किसी एक इंसान का, तो इसलिए एक डिस्टेंस आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये है कि या तो फैमिली के कारण या फिर किसी भी रीज़न के कारण अब दोनों के बीच में इश्यूज आ रहे हैं, उतनी बात नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, यानी कि उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है, उतनी हैप्पीनेस नहीं फील कर रहे हो, जो चीज़ें जैसे चाह रहे हो वो चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं स्टार्टिंग में, पहले 1-1.5 महीने तो यही दिख रही हैं। और इसलिए आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे बढ़ रहा है, यानी कि मूव ऑन कर रहा है, या फिर अगर बात हो रही है आपस में, यानी कि यहाँ पे मूव ऑन करने का मतलब बात ही नहीं कर रहे हो। अगर मूव ऑन नहीं कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो जैसे होते हैं ना एक अटैचमेंट होती है, हम बहुत प्यार शो करते हैं, बहुत केयर शो करते हैं, तो उस चीज़ में किसी लेवल पे गिरावट आती हुई दिख रही है, कम कर रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और मिड में यानी कि फेबररी से लेके आधा फेबररी और मार्च, ये 2 कार्ड्स कह रही है कि शायद किसी चीज़ को लेकर बहुत गहराई से आप सोचते हुए दिख रहे हो कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, यानी कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या प्लान करनी है। हालांकि शेयरिंग का कार्ड ये बोल रहा है कि हालांकि एक दूसरे के लिए बड़ी सपोर्टिव एनर्जीज भी हैं, यानी कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुला राशि आपके पार्टनर आपके लिए खड़े हैं, आपके पार्टनर को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उनके लिए खड़े हो, सपोर्ट कर सकते हो या कर रहे हो। सपोर्ट कोई भी चीज़ के लिए हो सकती है, फाइनेंशियली, इमोशनली, अगर वो लो फील कर रहे हैं तो आप उनको पॉजिटिव कर सकते हो, या फिर आपके पार्टनर की आपको लेके ऐसी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, यानी कि एक शेयरिंग केयरिंग वाली एनर्जीज भी हैं। हो सकता है आपस में बातें तो बहुत कर रहे हो, एक दूसरे के लिए डिस्कशंस कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, और एक दूसरे की हेल्प सपोर्ट के लिए भी रेडी दिख रहे हो, लेकिन किसी चीज़ के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स आप लोग लेते हुए नहीं दिख रहे हो, यानी कि इस रिलेशनशिप के लिए जो एक जोश होना चाहिए, जो एक एक्साइटमेंट होना चाहिए ना, हालांकि एक्साइटमेंट है, ये नहीं है कि नहीं है, प्यार बहुत ज़्यादा है, बट एक एक्साइटमेंट में आके इंसान जोश में आके एक्शन इनिशिएटिव्स लेता है, वो जो चाहता है उसके लिए आगे बढ़ता है। तो आप लोग सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो सकता है वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, लॉन्ग टर्म की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो कि आपको क्या करना है फ्यूचर में, अब क्या करना चाहिए आपके लिए, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है कि ये मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं ना आप दोनों के साथ, तुला राशि आपकी या फिर आपके पार्टनर की सोच बता रही हूँ। आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि भी जो पीछे चीज़ें हुई हैं ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो भी टाइम आप लोगों ने बिताया उसके ऊपर गौर करते हुए दिख रही हो। गौर करने के बाद एक फ़ैसला लेना चाहते हो कि भी पार्टनर का बिहेवियर ऐसा रहा, इस रिलेशनशिप में पास्ट में ये चीज़ें ऐसी हुई, उसको सारा गौर करके फिर ये कोई फ़ैसला लेना चाहते हो, और उसी से रिलेटेड ये डिसीज़न लेना चाहते हो कि अब आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो इसलिए चीज़ों को लेके सोचते हुए ज़्यादा मुझे दिख रही हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो उतना, और प्रैक्टिकल तरीके से भी चीज़ों को डील कर रहे हो। और एंड में जाके देखिए यहाँ पे ना मुझे एक्शंस के कार्ड ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं तुला राशि, टू बी वेरी फ्रैंक। सक्सेस का कार्ड ये बोलते हैं कि एक विक्ट्री चाहिए, एक सक्सेस चाहिए, कैसे आप इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए अपनी लाइफ में ला सकते हो, और कैसे ये रिलेशनशिप या पार्टनर आपकी लाइफ में हमेशा के लिए रहे, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। शायद उसी को ही लेके कोई डिसीजन भी लेना चाहते हो, लेकिन किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर भी ले रहे हो, यानी कि अप्रैल का जो महीना है उसमें, अप्रैल 2024 में किसी तरीके का बर्डन प्रेशर ज़्यादा ले रहे हो, और किसी लेवल पे ये लग रहा है कि भारीपन लग रहा है कि ये रिलेशनशिप भी भारीपन लग रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं, जैसे आप एक सक्सेस चाह रहे हो, एक विक्ट्री चाह रहे हो, एक जीत चाह रहे हो, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण एक बर्डन और प्रेशर रहता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। तो ये इतना नेगेटिव तो नहीं आया, लेकिन उतना एक्साइटमेंट भी नहीं दिख रहा मुझे इन 4 महीनों में कि रिलेशनशिप में बहुत आगे एक एक्शंस ले रही है और बहुत हैप्पीनेस रह रही है, जॉय रह रही है, मन में बहुत कुछ फीलिंग्स इमोशंस है एक दूसरे को लेके, करना चाह रहे हो, लेकिन शायद हो सकता है कि
प्लानिंग ही करते हुए दिख रहे हो, कर पा नहीं रहे हो और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं, इसलिए बर्डन और प्रेशर ले रहे हो। लेकिन तुला राशि, आप हमेशा का साथ ज़रूर चाहते हुए दिख रही हो कि पार्टनर हमेशा आपके साथ रहे। आप उनके लिए बहुत केयरिंग एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जा नहीं रही हैं। ये चीज़ें मुझे इन 4 मंथ्स में रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देखते हैं आगे का कैसा रहेगा। तो चलिए तुला राशि, अब हम देखते हैं कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 के ये वाले 4 महीने आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप को लेके कैसे रहेंगे। देखिए, ये जो महीने 4 बता रही हूँ ना मैं आपको, ये आपको एक रफ आइडिया ही मिल रहा है कि ऐसा रह सकता है। अगर आपको इसमें से कुछ गाइडेंस मिल रही है कि ये चीज़ें ऐसी जाएंगी, तो आप पहले ही अलर्ट हो जाना, और मंथली रीडिंग जब आएगी ना हर महीने की, उससे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो पहला मई का महीना ना, उसमें देखिए कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और कोई नई बिगिनिंग आप लोग करते हुए दिख रहे हो। मतलब एंड डेथ का कार्ड है और रीबर्थ का मतलब होता है कि चीज़ों को दोबारा से चांस मिलना, दोबारा से चीज़ें ठीक होना या दोबारा से रीबर्थ करना। डेथ का मतलब होता है कि लिटरली कोई चीज़ ख़त्म हो जानी। तो यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है कि किसी चीज़ को आप लोग एंड कर रहे हो और कोई नई बिगनिंग इस रिलेशनशिप से शुरू करना चाहते हो, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हो। ना तो एंडिंग कर रहे हो, ना नई चीज़ शुरू कर रहे हो, आप पुरानी चीज़ों पे अटके हुए हो। मतलब जैसे होता है ना कि एंड करने का मतलब कि रिलेशनशिप होता है, कई बार हम ख़त्म कर देते हैं कि भी अब ख़त्म करो, अब हमसे और हैंडल नहीं होता, रिलेशनशिप से निकल के आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ। या फिर होता है कि रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको सॉल्व करके, आपस में ठीक करके, एक पैचअप करके फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। आप लोग उसी चीज़ में अटके हुए हो, ना तो एंड करके नई चीज़ शुरू कर पा रहे हो, ना पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर पा रहे हो। एक अटैचमेंट ज़्यादा फील कर रहे हो, हालांकि एंडिंग और बिगिनिंग हो रही है किसी लेवल पे, लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा आप लोगों के लिए। उतना चीज़ों को छोड़ना आसान नहीं हो रहा, उसको लेट गो करना इतना आसान नहीं हो रहा। कोशिश चाह देखिए, यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड है। ये कार्ड बोलते हैं कि किसी चीज़ को आपको मन कर रहा है कि तोड़ के बाहर निकल जाए। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, जो भी चीज़ें काफ़ी टाइम से परेशान कर रही हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था ना कि आपको बर्डन और प्रेशर हो रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, तो हो सकता है इसीलिए ये प्रेशर अभी आपसे हैंडल नहीं हो रहा तुला राशि। ये अप्रैल का कार्ड था। तो मई में ये चीज़ें आ रही हैं कि आप अब उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हो। बर्डन, प्रेशर, जो आप थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे थे, या इस रिलेशनशिप में आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो या कर रहे थे पास्ट में, कि होता ना एक इंसान बहुत ज़्यादा करता है, अपनी जिम्मेदारियां ज़्यादा निभाता रहता है, और एक इंसान ज़्यादा एफर्ट्स डालता रहता है, सामने वाला कुछ भी नहीं करता। तो आप दोनों में से किसी एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो ना इन चीज़ों को तोड़ के बाहर निकलना चाहता है। मतलब होता है कि तोड़ के और आज़ादी मिल जाए, एक फ्रीडम मिल जाए। कैसे उस चीज़ से बाहर निकले, जो चीज़ें हमें रोक रही थी, बांध रही थी, या एक इमोशनल ज़्यादा हो रहे थे कोई भी चीज़ को लेके, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, उतना चीज़ों को एंड कर नहीं पा रहे हो सकता है रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हो उतना, एक पार्टनर को छोड़ना चाह रहे हो, लेकिन एक अटैचमेंट के कारण रिलेशनशिप नहीं छोड़ पा रहे हो, या कोई भी चीज़ हो सकती है। या फिर हो सकता है इस रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हो। मतलब आपको लग रहा है कि भी फिर से स्टार्ट हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। मे बी हो सकता है उतना ट्रस्ट नहीं बन रहा, ये रीज़न भी रह सकता है। और देखिए, यहाँ पे लव योर सेल्फ का कार्ड ये बोलता है कि इन 4 मंथ्स में ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त में आप किसी लेवल पे ना, इस मई के बाद से अपने ऊपर फोकस मुझे करते हुए दिख रही हो। यानी कि हर जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही हैं उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो सकता है किसी लेवल पे निकल भी रहे हो, लेकिन थोड़ी देखिए अटैचमेंट तो रहती है। जब हम पुरानी चीज़ों को छोड़ते हैं तो हम इतना आसानी से नहीं छोड़ पाते हैं। कोई भी चीज़ हो जिसके साथ एक अटैचमेंट बनी हो, लेकिन धीरे धीरे टाइम निकलता तो फिर हमें एक समझ आती है। तो वहाँ यहाँ पे ये कार्ड्स कह रहे हैं मई के बाद से आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं आप वो कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोल रहा है करियर, फ्रेंड, फाइनेंसिस, पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने जॉब के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बिजनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। यानी कि आप अपने आप को बिजी रख करते हुए दिख रहे हो मुझे। यहाँ पे ये कार्ड ये बोल रहा है कि करियर, फाइनेंसिस, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ ये ऑर्डिनरीनेस के कार्ड, ये दोनों ही कार्ड बोल रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो। अब यहाँ पे वैसे मैं आपको बताऊँ जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, छोटी छोटी डिटेल्स को चेक कर रहे हो कि कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, और बहुत एफर्ट्स हार्ड वर्क कर रहे हो रिलेशनशिप को ही ठीक करने के लिए। और कुछ लोग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग का कार्ड है ना, तो कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप को स्टार्टिंग में एंड करने के लिए सोच रहे हैं या कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि खुद के ऊपर फोकस करें,
रिलेशनशिप से निकल के अपने ऊपर ध्यान दें, करियर फाइनेंसिस के ऊपर। कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में दोबारा मौका देना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो इसलिए हो सकता है रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं आपको। और एंड में जाके मई जून जुलाई अगस्त का महीना ये जो है, तो टाइमिंग आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। एक एक डेढ़ डेढ़ महीने का बनाया मैंने ऐसे, ये 1 महीने का या 1.5 महीने का ऐसे ऐसे लगा लेना आप। ये अगस्त 2024 की कार्ड्स कह रहे हैं कि थोड़े से स्टक रहते हुए दिख रही हो, यानी कि ये सोच ज़्यादा रहे हो और आपके खुद के ही थॉट्स हैं जो आपको को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। कई बार होता है ना, हमें पता होती है कि ये चीज़ सामने वाले के कारण ख़राब है, लेकिन हम कुछ कई बार होता है कि हमारी खुद की सोच के कारण हम अटक जाते हैं। हम ना चीज़ों को लेके थोड़ा-सा अपने हिसाब से उलझ जाते हैं। कभी हम उसको लेके बहुत नेगेटिव सोचते हैं और कभी हमें लगता है पॉज़िटिव है, और हमें पता ही नहीं लगता कि ये चीज़ हम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो कोई भी चीज़ को लेके आप अपनी खुद की ही सोच में मुझे उलझे हुए दिख रहे हो, यानी कि खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, खुल के कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आप करना बहुत कुछ चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो देखिए, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी है, आपके हालात ऐसे हैं, इसलिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। या फिर हो सकता है कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, उसमें आप अटके हुए हो, आपको वो समझ नहीं लग रहा कि आप चीज़ों को कैसे डील करो। या फिर कई बार हो सकता है फैमिलीज़ की तरफ से भी कुछ उतना सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये भी रीज़न रह सकता है। एनीथिंग, कोई भी चीज़ है जिसमें आप थोड़े से मुझे कन्फ्यूज़ भी दिख रहे हो और एक क्लैरिटी नहीं आ रही है किसी चीज़ को लेके, जिसके कारण आप इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा स्टक दिख रहे हो, बंधा-बंधा फ़ील कर रहे हो। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, जो आपको चीज़ें स्टक कर रही हैं, एक बंधन में रह रहे हो, समझ नहीं लग रहा। तुला राशि, ये बार-बार बोल रही हूँ, ये किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। ये मैंने आपकी और आपके पार्टनर की कंबाइन बनाई है, क्योंकि आपकी रीडिंग आपकी ज़्यादा होंगी एनर्जीज़। जो भी है, आप दोनों या आप दोनों या एक एक इंसान, आपके पार्टनर या फिर आप, चीज़ों को समझदारी से डील कर रहे हो, मैच्योरिटी से भी डील कर रहे हो, और जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं करते हुए दिख रहे हो, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो। आपको लग रहा है कि भी थोड़ा-सा मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करना चाहिए, ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। और चाइल्ड का कार्ड यहाँ पे देखिए मैं ये बोल रहा है कि हो सकता है कि किसी बच्चे को लेके, यानी कि तुला राशि, देखिए ये बच्चे की बात तभी आएगी अगर आप लोग शादीशुदा हो, या हो सकता है बच्चे को लेके, यानी कि या तो तुला राशि आपके अगर आप लोग मैरिड हो उनकी बात कर रही हूँ, या फिर आपके पार्टनर की। मतलब एक बच्चे को लेके कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं थोड़े बहुत इस रिलेशनशिप में, एक मतलब बच्चा एक मुद्दा रह सकता है इन 4 मंथ्स के लिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा-सा चीज़ों को आप दोनों में से कोई एक इंसान हल्के में ले रहा है, सीरियस नहीं हो रहा, ये चीज़ें भी रह सकती हैं, इसलिए भी कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। बट ओवरऑल के लिए ये कार्ड देखिए, हो सकता है आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, और दूसरा ये कार्ड आपको एक गाइडेंस ज़्यादा दे रहा है कि जिस चीज़ में आप ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील कर रहे हो तुला राशि, जिस चीज़ से आप बाहर निकलना चाह रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो, अटका हुआ महसूस कर रहे हो, तो ये कार्ड आपको एक गाइडेंस दे रहा है कि हम जितना ज़्यादा रिलेशनशिप के क्लोज जाते हैं ना, हम उतना ही ज़्यादा रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं। हम जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं ना रिलेशनशिप के लिए, अपने एफर्ट्स डालते हैं, और सामने वाला हमें ग्रांटेड लेता, हल्के में लेता, हमारी वैल्यू नहीं करता। तो ये कार्ड आपको गाइडेंस ये दे रहा है कि अपने ऊपर फोकस ज़रूर करें, और अगर आपको कोई चीज़ एंड करने की ज़रूरत है तो भले ही कर दे, क्योंकि ये लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं है, ये कुछ महीनों की बनाई है। इन महीनों के लिए ये गाइडेंस है, ताकि रिलेशनशिप आपका ठीक हो जाएगा, बेटर होगा। अगर आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने करियर के ऊपर, या कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है उसके ऊपर ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली चीज़ें बेटर होंगी, ठीक होंगी। अगर आप सिर्फ पार्टनर के बारे में सोचते रहेंगे 24 आवर्स, रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप फिर स्टक ही रहेंगे, आप चीज़ों में से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये कार्ड गाइडेंस भी दे रहा है आपको कि आपने अपने ऊपर भी ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का, अपनी सेल्फ केयर का, सेल्फ लव का, या जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है उसके ऊपर ध्यान दें। वो भी बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप के अलावा लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके ऊपर भी फोकस करना अपने इन 4 मंथ्स के लिए। तो अब हम देखते हैं कि अगले 4 महीने कैसे रहेंगे। तो चलिए, तुला राशि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के ये वाले 4 मंथ्स आपके कैसे रहेंगे। देखिए, ये वाले जो 4 महीने ना बहुत अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी बेटर दिख रहे हैं मुझे आपके। ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जो स्टक एनर्जीज थी ना, जो आपको मैंने बोला था कि आप बंधा बंधा फील कर रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, करना चाह रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो,
तो ये कार्ड्स में से जो सितंबर का महीना है ना, तो ये कार्ड कह रहे हैं कि उसी स्टक एनर्जीज़ में से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। जो एक बंधन थी, एक रिस्ट्रिक्शंस थी, हो सकता है कि आपकी सोच ही ऐसी थी कि आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो आपके अंदर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि नीचे चेंज का भी कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए चेंजेस आ रहे हैं और बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब यहाँ पे चेंज का मतलब कुछ भी हो सकता है तुला राशि। यहाँ पे या तो आपकी एनर्जीज़ में चेंज आ रहा है या पार्टनर की एनर्जीज़ में चेंज आ रहा है। किसी चेंज का मतलब हो सकता है आपकी सोच में बदलाव आ रहा है, आपके बिहेवियर में बदलाव आ रहा है, आपकी आदतों में बदलाव आ रहा है, और कोई भी बदलाव आ रहा है। किसी का पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, किसी का नेगेटिव आ रहा है, यानी कि किसी भी चीज़ तरीके के बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। और और बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब कि पॉजिटिव बदलाव ये हो सकता है कि जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, यानी कि आप लोग इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे थे, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे, तो एक दूसरे के लिए फिर से प्यार आ रहा है, फीलिंग्स इमोशंस आ रही हैं और एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, वो बदलाव आ रहे हैं। अगर एक दूसरे के लिए प्यार नहीं फील कर रहे थे पहले, तो फिर से वो प्यार आ रहा है, फीलिंग्स इमोशंस आ रही हैं, वो बदलाव आ रहे हैं और एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हो सकता है ट्रैवल भी कर रहे हो स्टार्टिंग में, सितंबर से लेके मिड अक्टूबर तक का मुझे रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि नेगेटिव बदलाव ये हो सकता है, हालांकि ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लव योर सेल्फ का कार्ड था और आप किसी चीज़ से बाहर भी निकलना चाह रहे थे, और आपके लिए डेथ का भी कार्ड था तुला राशि पीछे। तो हो सकता है कुछ लोग इस रिलेशनशिप में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और एक अटैचमेंट ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, उसमें बदलाव आ रहा है। अभी आपको लग रहा है कि आप अपने अपने दिल को बदल रहे हो, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को बदल रहे हो पार्टनर को लेके। ये खुद आपकी भी एनर्जी ना, पार्टनर की किसी की भी होंगी, तो हो सकता है मूव ऑन ही कर रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि यही बदलाव लेके आने चाहिए, और हो सकता है आप किसी लेवल पे दोनों एक दूसरे को छोड़ के मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। तो कोई भी चेंजेस आ रहे हैं जो बहुत स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं चीज़ें। और ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है चीज़ें स्टार्टिंग से लेके मिड तक, ओवरऑल पूरा ही महीना जो मुझे दिख रहा है, ये जो मैंने मूव ऑन वाली बात बोली है कम लोगों के लिए है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रही हैं। जो चीज़ें रुक गई थी, उसमें बहुत ही तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, एक सोच में बदलाव आ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स में बदलाव आ रहा है, और ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन चीज़ों को क्लियर भी करते हुए दिख रहे हो आप लोग, कि जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी उसको क्लैरिटी भी लाते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे देखिए मिड में, यानी कि मिड अक्टूबर से लेकर नवंबर तक के बीच में आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड सॉरो का कार्ड है। क्योंकि एक अकेलापन भी फील कर रहे हो साथ के साथ, मतलब होता है ना जैसे पार्टनर के बिना एक अधूरापन फील कर रहे हो, या रिलेशनशिप में ये एक अकेलापन फील कर रहे हो। लेकिन जो भी है वो अकेलापन आप दोनों या किसी एक को हावी नहीं कर रहा, वो चीज़ें आपको हावी नहीं कर रही हैं। जैसे होता है ना, हम अकेलापन फील करते हो तो हम लो एनर्जीज में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आप लोग परेशान नहीं हो रहे हो। उस अकेलेपन से दूर होने करने के लिए अपने आप को एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके। और जो भी चीज़ें रुकी हुई थी वो आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, और एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है। अगर चीज़ें आप दोनों के पीछे रुक गई थी, स्टक हो गई थी, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों से घबरा नहीं रहा, हर चीज़ को बहादुरी से डील करता हुआ दिख रहा है। छोटे मोटे चैलेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप दोनों या कोई एक इंसान उस चैलेंजेस को पार करता हुआ दिख रहा है। जो भी गोल है, जो भी मकसद है, जिसको भी आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आप लोग आगे बढ़ रहे हो, स्टैंड्स ले रहे हो, घबरा नहीं रहे हो। और इसीलिए क्रिएटिविटी का भी कार्ड है, ये एम्प्रेस का कार्ड है। भी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इमोशंस हैं। और दूसरी चीज़ ये कार्ड बोलता है कि जो भी पीछे आपने मेहनत की है, या इन 4 महीनों में जो मेहनत कर रहे हो ना रिलेशनशिप को लेके, उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी किसी लेवल पे मिल रहा है, और कैसे चीज़ों को बेटर करना उसके ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, यानी कि दिसंबर 2024 का जो टाइम है उसमें थोड़ा सा इम्पल्सिव हो रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो। हालांकि इम्पल्सिव जल्दबाजी शुरू में भी हो रही हो, सितंबर में भी। यहाँ पे इम्पल्सिव जल्दबाजी होने का मतलब है कि आप लोग लेकिन अपने गोल को सामने रख के क्लियर हो। यहाँ पे ये है कि भी थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करने के लिए ना, कभी एक चीज़ ट्राई कर रहे हो, कभी दूसरी चीज़ ट्राई कर रहे हो। हमें होता ना कि जल्दबाजी कर लें, अभी हो जाए सब कुछ, तो कुछ वैसा सा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है, तो जिसके कारण चीज़ें ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। या तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या फिर ज़रूरत से कम कर रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा का मतलब गुस्सा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। या फिर आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हो, ना एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो,
ना अपना प्यार शो कर रहे हो, ना गुस्सा कर रहे हो, एनीथिंग। यानी कि ये कार्ड बोलता है कि बैलेंस नहीं हो रहा चीज़ों में। और अगर आप कर भी रहे हो ना कुछ, तो बड़ा हड़बड़ाहट में कर रहे हो, जिसमें चीज़ों का आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा। मतलब ये चीज़ें कार्ड नेगेटिव नहीं है क्योंकि आपके बाकी सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं। तो कई बार होता है कि चीज़ें ना स्पीड से आगे बढ़ती है, तो हम बहुत ज़्यादा ही कुछ करने लग जाते हैं, तो जिसके कारण फिर हम चीज़ों को खुद ही ख़राब करते हैं। तो ये कार्ड गाइडेंस दे रहा है आपको कि आपने चीज़ों को बैलेंस करके रखना है। टू मच भी कुछ नहीं करना और बिल्कुल भी कम नहीं करना। जितनी रिक्वायरमेंट है सिचुएशन को देख के, पार्टनर के बिहेवियर को देख के, चीज़ों को उतना ही करना है। हद से ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेने। सामने वाला जितना रिस्पॉन्स दे रहा है उतना ही करना है। हद से ज़्यादा कोई चीज़ करते हैं तो ख़राब ही होती है। और यहाँ पे देखिए मैरिज का कार्ड ये बोलता है कि किसी तरीके की इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी या तो आ रही है, या उसके ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप लोग या तो मैरिज करना चाह रहे हो और उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, या फिर कमिटमेंट जा रहे हो उससे रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। यानी कि शादी भी एक चीज़ रहती हुई दिख रही है। या फिर देखिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपका कम्युनिटी का कुछ इशू चल रहा था स्टार्टिंग में। तो ये कार्ड मैरिज का कार्ड है, तो हो सकता है एंड में जाके मैरिज से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है। देखिए मैं ये नहीं बोल रही कि शादी हो रही है, कुछ लोगों की हो सकता है, हो सकती है, उसका मैं वीडियो अलग बनाऊंगी। मैरिज किससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हो रही हैं, यानी कि या तो बातचीत हो रही है आपकी, या शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर इश्यूज चल रहे थे तो चीज़ें ठीक हो रही हैं, बेटर हो रही हैं आप दोनों के बीच में। और या फिर बातचीत हो रही है, यानी कि लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे हो, कमिटमेंट के बारे में बातचीत कर रहे हो, और एंगेजमेंट के बारे में बातचीत कर रहे हो। इस चीज़ को लेके भी आप दोनों के बीच में कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स रहते हुए दिख रही है। और लुकिंग एट वन अनदर का कार्ड यही बोलता है कि दूर दूर से एक दूसरे को भी देख रहे हो, कि जैसे होता है ना कि प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, एक किसी चीज़ के लिए एक दूसरे को दूर 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 से देख रहे हो, कि पार्टनर एक्शंस लें या आप खुद एक्शंस लो, वो कुछ कहेंगे और आप कुछ कहोगे, तो वो चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। मुझे ज़्यादा चीज़ें बेटर ही होती हुई दिख रही है इन 4 मंथ्स में। सिर्फ एक कार्ड ये थोड़ा सा है कि आपने चीज़ों को बैलेंस करना है, हद से ज़्यादा कुछ नहीं करना और हद से कम कुछ नहीं करना। सामने वाले के बिहेवियर को देख के अपना एक्शन और रिएक्शन देना है। ये आपके लिए एक गाइडेंस है। तो चलिए रीडिंग खत्म करते, कितनी मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।